हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, और इतिहास में पढ़ेंगे मुगल काल। बाबर से लेकर शाहजहां तक सारी चर्चा विस्तृत होने वाली है यहाँ पे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना जाता है, और बाबर को मुगल काल का असली संस्थापक कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले बाबर से ही शुरुआत करते हैं। बाबर का जो शासन काल था वो था 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म जो हुआ था फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगाना नामक छोटे से राज्य का शासक था। बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? 8 जून 1494 और 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि उसने धारण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। भारत के विरुद्ध उसका पहला अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। दोस्तों, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ। इसके बाद उसने गाजी, याद रखिए, गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ और फिर बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ और एक बार फिर से बाबर विजयी हुआ। दोस्तों, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। याद रखिए, कलंदर की उपाधि दी गई इसको। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि से कौन प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे बाबर आपको याद रखना है। करीब 48 वर्ष की उम्र में आगरा में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में और फिर बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफना दिया गया। बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने की थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुके बाबरी यानी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम हुमायूं था। अब बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं बाबर की मौत के बाद हुमायूं सिंहासन पर बैठा। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने से पहले वह बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं 4 भाई था, इसलिए उसने अपने राज्य को 4 हिस्से में विभाजित किया। उसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को उसने बदख्शां प्रदेश दे दिया। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी। आइए अब बात करते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध की। देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं द्वारा लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध जिसको कहते हैं 1540 ईस्वी में हुआ। ये भी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। इस विजय के बाद शेर खां, बाद में जो शेर शाह सूरी कहलाया, मुगलों का पथ रोककर सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी इसने।
बिलग्राम युद्ध के बाद लगभग 15 वर्ष तक हुमायूं ने घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासित जीवन में ही हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। बाद में हुमायूं और हमीदा से ही अकबर जैसे महान शासक का जन्म हुआ। सरहिंद का जो युद्ध था 1555 ईस्वी में हुआ। सूरी शासक सिकंदर और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं इसमें विजयी हुआ और पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और मुगल शासन की पुनर्स्थापना की। दोस्तों, हुमायूं जो था वो ज्योतिष में यकीन रखता था, इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार है लेन पूल, उन्होंने लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। हुमायूं ही वह मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया। इसी ने 1555-56 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय हासिल करके पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अब आइए बात करते हैं अकबर की। अकबर एक महान शासक था जिसका जो शासन काल था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। दोस्तों, अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन के समय 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही उसने बैरम खां की सहायता से 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित कर दिया। अकबर ने छोटा होने की वजह से 1560 ईस्वी तक हुमायूं के वफादार बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। 1561 में पहली बार बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर मालवा के शासक बाज बहादुर को उसने पराजित कर दिया। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया तथा अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर दिया। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त करने का आदेश भी जारी कर दिया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति मान सिंह ने मेवाड़ के राजा राणा प्रताप को पराजित किया। 1575 ईस्वी में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए उसने बुलंद दरवाजा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया। साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी में ही धार्मिक परिचर्चा हेतु इबादत खाने की भी स्थापना की। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों की अच्छाइयाँ और उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना भी की। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे: बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली अकबर ने ही प्रारंभ की। सती प्रथा की आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसे रज्जनामा के नाम से जाना गया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवरे शादात के नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश के नाम से किया।
फैजी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया तथा सूरदास द्वारा रचित दमयंती का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। रानी दुर्गावती और रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के ही समकालीन थे। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम, बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र, भगवान दास को अमीर उल उमरा और अब्दुस समद को शेरी कलम की उपाधि से नवाजा था। अकबर जो था एक नक्कारा नामक यंत्र भी बजाता था। 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी। अकबर के शासनकाल में आलमगुजार नामक एक अधिकारी हुआ करता था जिसका काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रह करना। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार से मिलता जुलता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की प्रमुख जो कृतियां हैं उसमें स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला प्रमुख हैं। अकबर ने 1883 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की और 1885 ईस्वी में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर ली। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर ही था। अपने पुत्र सलीम के विद्रोह के कारण उसके जीवन के अंतिम जो दिन थे वो दुखों से भरे हुए थे। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर करवाया। आईने अकबरी या फिर अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा दूसरा ताजमहल भी कहलाता है। आइए अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर जिसका बचपन का नाम सलीम था, मतलब कि अकबर का पुत्र था, का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम यानी जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है जो सोने की बनी थी और आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लटकाई गई थी। तुजू के जहांगीरी जो कि फारसी भाषा में थी एक आत्मकथा है जो जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। जहांगीर के जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने 1605 ईस्वी में अपने पिता से ही विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना में जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो हार गया और उसे पकड़कर कैद कर लिया गया। जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव को सिर्फ इसलिए फांसी पर लटका दिया था क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां ईरान निवासी गयास बेग की पुत्री थी जिसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा का विवाह 1594 ईस्वी में अली कुल बेग से हुआ था। एक शेर को मारकर गिराने के कारण जहांगीर ने अली कुल बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में अली कुल बेग की मृत्यु हो गई।
और मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में लग गई। तभी एक अवसर पर जहांगीर ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गया तथा मई 1611 ईस्वी में उससे निकाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूरजहां एवं नूर महल की उपाधि दी और उसके सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए। निसार नामक सिक्के जहांगीर ने ही जारी किए थे। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया और उसे इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला में यह प्रथम इमारत है जो पूर्णतः बेदाग सफेद संगमरमर से बनाई गई। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा का जड़ाऊ काम हुआ था। जहांगीर के पुत्र शहरयार की शादी लाडली बेगम से हुई जो शेरे अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां की मां असमत बेगम ने ही इजाद की थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफना दिया गया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसके प्रमुख जो चित्रकार थे उनमें आगा रजा, अबुल हसन नादिरुज्जमा की उपाधि से जो सम्मानित थे, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर जो कि नादिर अल उस की उपाधि से सम्मानित था, दौलत, फारूक बेग, विशनदास, मनोहर और गोवर्धन मुख्य रूप से थे। दोस्तों, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो जो प्रथम अंग्रेज थे, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। जहांगीर के ही शासनकाल में प्रथम अंग्रेजी मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया। कब आया था? 1608 से 1611 ईस्वी तक रहा था वो, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। फिर 1615 से 1618 ईस्वी में दूसरा मिशन भारत आया जिसका नेतृत्व सर टॉमस रो ने किया। यह मिशन व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। अब बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उसकी माता का नाम जगत गोसाई था जो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जिसे उसने मल्लिकाए ज़मानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 को अर्जुमंद बानो बेगम की प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरनेस्तानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। उसने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण उसकी कब्र के ऊपर कराया। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईशा ने तैयार की थी और मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर था मकराना राजस्थान से प्राप्त किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा शाहजहां द्वारा बनवाई गई जो इमारतें हैं उसमें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, ताजमहल, आगरा मोती मस्जिद आदि विख्यात हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था जिसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था।
शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए उसने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली, जिसे आजकल पुरानी दिल्ली कहते हैं। उसमें उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे लाल किला या किला-ए मुबारक कहते हैं। शाहजहां की पुत्री का नाम जहांआरा था, जिसने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शाहजहां के 4 पुत्र हुए, दारा शिकोह, शुजा मुराद और औरंगजेब। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे ज़्यादा विद्वान था, जिसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, सर्रे अकबर और रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। मोहम्मद फकीर और मीर कासिम शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। उसके दरबार में 2 संस्कृत के भी कवि थे, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। प्रसिद्ध संगीतकार लाल खां को शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की थी। सितंबर 1657 ईस्वी में एक बार शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई, जिसके कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की जंग भी शुरू हो गई। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की हार हो गई। 29 मई 1658 ईस्वी को फिर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें भी एक बार फिर दारा की हार हुई। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। उत्तराधिकार का आखिरी युद्ध देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में भी दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मौत हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।